आप लोग? हमारा डिस्कशन चैप्टर के लास्ट में पहुंचने वाला है। बस दो लेक्चर के बाद में सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के खत्म हो जाएंगे। आज ये एक लेक्चर है और इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा, ठीक है ना? तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। अप्रोक्सीमेटली 23 या 24 लेक्चर हो चुका है और 2 लेक्चर और होगा, मतलब कि 26 लेक्चर में हमारा लेक्चर पूरा चैप्टर, 2 चैप्टर बहुत ही डीपली खत्म हो जाएगा। ठीक, आज हम दोस्तों बात करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, समझ पा रहा हूँ है ना? तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई डायपोल है और उसको रख करके हम क्या करें, घुमाने, तो उसको घुमाने में क्या कार्य किया जाएगा, उसकी वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है। ठीक, आइए एक फिगर के थ्रू स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है ये, मान लीजिए कि कोई वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा दी है, इसमें कोई डायपोल रखा है, कितना क्या रखा है, डायपोल रखा है, कोई पॉइंट ए है और ये है कोई पॉइंट बी, यहाँ कोई माइनस चार्ज है और यहाँ है प्लस 2 चार्ज, और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच ये जो डायपोल है इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2l, मान लीजिए 2l है। और ये वैद्युत क्षेत्र से मान लीजिए कि कितना है, थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। इस पर जो फोर्स वर्क करेगा वो QE वर्क करेगा और यहाँ जो काम करेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में QE। ठीक, दोनों की वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन चेंज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए, मैं मान लेता हूँ कि जैसा भी ये रखा हुआ है उस स्थिति से एक छोटा सा बलाकोण लगा करके हम क्या करते हैं, इसको घुमाने का प्रयास करते हैं, और छोटा सा अति सूक्ष्म बल लगा करके, अति सूक्ष्म बल युग्म आघूर्ण लगा करके हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो और कितना रोटेट कर रहे हैं, d थीटा रोटेट कर रहे हैं। कितना रोटेट कर रहे हैं, बहुत छोटा सा एंगल d थीटा। अच्छा, इसमें जो वर्क होगा, ये जो वर्क करेगा वो कितना काम करेगा, तो फिर ये काम करेगा dw। बोलिए, अब dw एक चीज और आइए पहले थोड़ा सा समझा दें। ये जो बलयुग्म काम करेगा वो बलयुग्म क्या होगा, टार्क मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टार्क। और वो जो टार्क होगा वो होगा क्या, PE sin थीटा। बोलिए क्या काम करेगा इसका, PE sin थीटा। बोलो कोई डाउट है? अगर हम आपसे पूछें कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो d थीटा हुआ, लेकिन फोर्स बलयुग्म को कितना काम किया, बलयुग्म का आघूर्ण है टाउ इक्वल टू, तो यानी हम लिख सकते हैं टाउ इनटू d थीटा। बोलिए टाउ की वैल्यू उठा करके अगर हम रखते हैं तो हम लिख सकते हैं PE sin थीटा d थीटा। अगर आपसे मैं पूछूं कि टोटल वर्क डन कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि PE, ये तो आ गया एक छोटा सा सूक्ष्म, थीटा थोड़ा सा घुमाया गया तब इतना वर्क, अगर मैं थीटा को ज्यादा घुमाता हूं, अब देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं कि थीटा इक्वल टू 0 से 90 या 0 से 90 या 90 से 180, ऐसा कुछ भी बोला नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि छोटा सा है, तो छोटा सा जब एंगल इसको घुमाया गया मतलब ऐसे है और इसको ऐसे घुमाया गया, ऐसे थोड़ा सा, ठीक है ना, डी थीटा। एक इमेजिन करो, इसका इमेजिनरी पोजीशन हमारा है ये, मतलब ये एंगल डी थीटा है, ये है डी थीटा। इतना रोटेट कर रहा है, इतना रोटेट करने में इतना वर्क हुआ, कितना dw इक्वल टू, और मैं मान लेता हूं कि जो इनिशियल पोजीशन इसका है ये थीटा 1 है और ये जो फाइनल पोजीशन है वो थीटा 2। अगर ये थीटा 1 से थीटा 2 रोटेशन हो रहा है तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल वर्क डन कितना होगा, r इक्वल टू PE sin थीटा। अगर मैं पूछूं कुल वर्क द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कुल कार्य, आघूर्ण को घुमाने में किया गया कुल कार्य, अब बोलिए कुल कार्य कितना होगा। हम क्या करते हैं, इसी को इंटीग्रेट कर दे, कितना थीटा 1 से थीटा 2 तक, है ना, तो इंटीग्रेट कर दे dw को,
और इधर भी इंटीग्रेट हो जाएगा कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो ये मिल जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, सॉरी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, समाकलन डी थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब पी ई कांस्टेंट है, तो पी ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ थीटा 1 से थीटा 2 और क्या मिल जाएगा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा पी ई cos थीटा, लिमिट लगेगा क्या थीटा 1 से थीटा, मिल जाएगा हमको पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। अरे भाई पहले क्या होता है, लोअर अपर लिमिट अप्लाई होता है, उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई, बोले सही है। इसका मतलब मुझे पता चला कि जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना मिलेगा, ये मिलेगा। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां बन सकती है, जैसे थीटा 1 से थीटा 2 कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया गया, तो मैं मान लेता हूं कि ये अगर मान देखिए मैं करो कि ये इसके समांतर हो, तो समांतर होगा तो थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और कहां तक किया गया मैं मान लेता हूं कि परपेंडिकुलर कर दिया गया, ई के परपेंडिकुलर कर दिया गया, यानी थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, बोले ठीक है। थीटा 1 से मतलब 0 से 90, अगर 0 से 90 हो रहा है तो हमको वर्क डन मिल जाएगा W इक्वल टू केसेस इसके मिलेंगे, केस मिलेंगे, तो केस फर्स्ट की बात हो रही है, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य इक्वल टू W इक्वल टू मिल जाएगा हमको P E cos थीटा 1 थीटा मतलब 90, थीटा 2 मतलब 90, थीटा 1 मतलब 0 माइनस cos 0, बोले ठीक है। अब अगर ये ऐसा मिल रहा है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, P E cos 90 की वैल्यू क्या होती है 1, बोलिए sin 0 का मतलब 0 तो cos 90 का मतलब 1, ठीक है, और ये मिल जाएगा cos 0 का मतलब 1 मिल जाएगा। क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक। अब देखिए क्या गड़बड़ हो रहा है, इंटीग्रेशन गलत हो रहा है, sin थीटा का cos थीटा, ओह शिट, ये माइनस cos थीटा, अरे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो एक काम करिए यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये माइनस आएगा ना बाहर, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक, अब सही है, ये माइनस, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस cos 0 की cos sin 0 मतलब 0, cos 90 मतलब 0 होता है, cos 90 मतलब 0 विद माइनस है, और ये cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी मिल जाएगा माइनस पी ई माइनस 1, है ना, तो ये माइनस 1 अप्लाई करते हैं प्लस हो जाएगा इक्वल टू मिल जाएगा प्लस ई, बोलिए यानी कि अगर मैं थीटा 1 0 से लेकर के 90 डिग्री तक अगर इसको रोटेट करता हूं तो वर्क कितना मिलेगा p इंटू, क्या मिलेगा p इंटू ई, केस सेकंड की बात करें, अगर केस सेकंड मतलब थीटा 1 इक्वल टू 0 से लेकर के कहां तक थीटा इक्वल टू 180 तक ले लिया जाए, कितना 180, तो हमको मिल जाएगा w इक्वल टू पी ई cos माइनस 2, माइनस आया ना, तो माइनस पी ई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, सही है, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई, और cos थीटा 2 की वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू है 180, 180 माइनस cos 180 माइनस मिल जाएगा cos 0, बोलिए ठीक है ना, तो पी cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू होती है माइनस, क्या होती है माइनस 1, तो अगर ये माइनस 1 होता है तो ये हो जाएगा माइनस पी ई, और ये हो जाएगा माइनस 1, ठीक, और ये cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये भी माइनस साइन के साथ है, तो ये हो जाएगा 1 1 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस और ये वहां माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पी ई, और 1 1 2 हो जाएगा 2 पी, मतलब अगर उसको थीटा इक्वल टू 0 से 180 डिग्री एकदम अपोजिट घुमा कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा वर्क डन पी ई डब्ल्यू इक्वल टू 2 पी, बोलिए समझ में आ गया, एक बार फिर से, एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र ई है, इस ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, कितना एंगल बनाते हुए थीटा एंगल, अब थीटा एंगल बनाते हुए मैंने कहा कि जब इसको हम रोटेट करना चाहेंगे तो इस पर कोई ना कोई बलयुग्म काम करेगा,
जब भी सिंपल सी बात है, कोई स्टेबल आराम से कोई रखा हो, जैसे मैं आराम से खड़ा हूं, अब हवा चारों तरफ से भरा पड़ा है, अगर मैं इधर से इधर गया, अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहूंगा तो क्या होगा? जो हवा की मॉलिक्यूल्स है वो हमारे ऊपर, बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इस पर जैसे ही वैल्यू क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पर एक बलियों को काम करेगा, और वो बलियों को क्या करेगा हमको? टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्या मिलेगा? टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये आप रिलेशन बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ये रिलेशन आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, आइए, तो पी ई साइन थीटा। अब हमने कहा कि मैं मान लेता हूं कि डी थीटा थोड़ा सा एंगल घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कितना वर्क करेगा? पी ई साइन थीटा। और एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ? भाई एंगल थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि ये स्थिति थी, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की था, और ये है वैद्युत क्षेत्र की तो द्विध्रुव। अब इसको थोड़ा सा, मतलब इतना था, इतना करने में जो थोड़ा सा एंगल थीटा घुमाया गया, उसमें एक काम करेगा बल, और एंगल कितना का चेंज हुआ? थीटा। तो डी थीटा डिस्प्लेसमेंट था, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ की वैल्यू कर दिया पी ई साइन थीटा डी थीटा। हमने क्या कर दिया, अगर हमको संपूर्ण टोटल वर्क डन निकालना हो तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। भाई छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब पूरे बॉडी का वर्क डन मिल जाता है। तो W इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, घुमाने के लिए किया गया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, थीटा 1 से थीटा 2 तक, पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो पी ई क्रॉस माइनस क्रॉस थीटा हो जाएगा, माइनस क्रॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2, अपर लिमिट आफ्टर दैट लोअर लिमिट, तो माइनस पी ई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। उसके बाद में इसको केसेस बन जाएंगे, ये तो टोटल वर्क डन आ गया। ये क्या है? संपूर्ण कार्य। ये क्या है? उसको रोटेट करने में किया गया संपूर्ण कार्य, ये है। अब संपूर्ण कार्य ये है, तो केस 1 बनेगा इसमें, थीटा 1 को थीटा 1 से लेकर के 90 डिग्री और घुमाया है, मतलब कि ये जो रोटेशन इसका ये है वैल्यू ड्यू टू, समझिए ये ऐसा डायपोल है और इसको 90 डिग्री घुमाया है, मतलब इस डायपोल को इमेजिनरी जो काल्पनिक जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, मतलब ये माइनस क्यू यहाँ चला आएगा और ये प्लस क्यू यहाँ। बात समझ? तो QE का डायरेक्शन ये हो जाएगा और इधर QE का डायरेक्शन बोलिए, समझ आया? मतलब 90 डिग्री रोटेट कर देगा, 90 थीटा 1 से 90 डिग्री, तो माइनस पी थीटा 1 की वैल्यू 90 और थीटा 2 की वैल्यू, थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू 90, 90 प्लस 0, 90 की वैल्यू 0 माइनस 1 माइनस पी माइनस ये प्लस हो जाएगा, पी हो जाएगा। सेकंड थीटा 1 इक्वल टू 0 से लेकर के 180 तक रोटेट कर दिया, मतलब कि इसको यहां से ऐसे है और इसको कैट को घुमाते 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 ऐसा कर दिया, ठीक है ना? 180 घूम गया, तो क्या रहेगा? थीटा 1 इक्वल टू 0 से 180 घुमाएगा, माइनस पी cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 वैल्यू रख दीजिए, मिल जाएगा -1 -1 -2 हो जाएगा, और माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस 2 पी। बात समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट आपको? कोई डाउट है इसमें जो समझ में ना आया हो? कोई पॉइंट? अगर कोई डाउट है तो बोलिए, तुरंत बोलिए, एक्सप्लेन करें। नहीं? अगर नहीं तो अब एक काम करते हैं, इसी साथ में हम पढ़ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसकी कितनी होगी। भाई ये सारा काम किया गया तो इसको स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है ना? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा अगर हमको निकालनी है किसी द्विध्रुव की, तो कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, कैसे निकलेगा? मेरी बात सुनिए। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अनंत से, जैसे आपने पढ़ा भी था कि अनंत से किसी वस्तु को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है वही वैद्युत विभव कहलाता है, याद है ना? और जबकि हमको चाहिए क्या? स्थितिज ऊर्जा चाहिए, मतलब अनंत से किसी बिंदु को यहां तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। फिर से सुनिए, अनंत से किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो वैद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब ये लाने में जो कार्य किया जाता है क्या वो एक स्टेप में आ जाएगा? अब हम इसकी कल्पना करते हैं कि हम दो स्थिति में लाते हैं। मेरी बात सुनिए, हम कहते हैं कि हम दो स्थिति में लाते हैं। हम जो वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र में हम अनंत से यहाँ लंबवत ले आते हैं। क्या ले आते हैं? डाइपोल को, वैद्युत द्विध्रुव को हम लंबवत ले आते हैं, ठीक? ऐसा है। और एक पहला वर्कडन, ये पहला काम ये किया कि हमने अनंत से इसको क्या किया, यहाँ तक मैं परपेंडिकुलर ले आया वैद्युत क्षेत्र की, ठीक?
दूसरा काम हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र में लाने के बाद में, वैद्युत क्षेत्र में लाने के बाद में इसको थीटा कोण हमने रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, इसको थीटा कोण रोटेट कर दिया, मतलब तो ये नया जो फिगर बनेगा, वैद्युत क्षेत्र यही है ना। तो जब ये ऐसा है तो इसको हमने रोटेट किया, तो रोटेट करने पर ऐसी स्थिति बन जाएगी, ये थीटा कोण रोटेट कर दिया। तो थीटा कोण रोटेट करने पर ये स्थिति, मतलब एक स्थिति वर्गदल पहला होगा जो वहां से लाया जाएगा, दूसरा वैद्युत क्षेत्र में लाने के बाद, रख देने के बाद में उसको दोबारा हमने रोटेट कर दिया थीटा कोण, वो वर्गदल। तो इन दोनों वर्गदल को जोड़ दें तो ये वैद्युत क्षेत्र को लाने में किया गया कुल कार्य हो जाएगा, और कुल कार्य बराबर होता है किसकी, स्थितिज ऊर्जा। तो यही तो स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। बोले समझ में आया दोनों कंडीशन की नहीं, बोलिए समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आया तो अब हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं डेरिवेशन। देखिए जैसे जब अनंत से उसको यहाँ तक लाया जाएगा तो वो वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर कोई ना कोई लंबवत बल, जब लाया गया लंबवत लाया गया तो उस पर कोई ना कोई बल कार्य करेगा। मैं मान लेता हूं कि प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश को कहाँ लाने पर, वैद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया, लाने पर क्षेत्र के कारण, क्षेत्र के कारण कार्यरत बल या कार्य करने वाला बल, कार्यरत बल मैंने कह दिया F1। मैंने क्या कहा कि जो बल काम करेगा वो कितना काम करेगा, F1। और कार्य जो हुआ वो, भाई कार्य तो इस समय W1 ही हो रहा है, W1 कार्य के लिए, कार्य के, अब W1 मतलब लंबवत, अनंत से लंबवत वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य W1, ठीक है ना। तो W1 प्लस क्यू आवेश लाने के क्षेत्र के कारण कार्यरत बल, है ना, क्षेत्र लाने पर क्षेत्र के कारण कार्यरत बल, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण कार्यरत बल होगा वो F1 होगा। बोलिए तो F1 इक्वल टू मिल जाएगा हमको QE। अच्छा एक चीज बताइए, इसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र किसके, वैद्युत क्षेत्र की समान दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। बोलिए इसकी दिशा ये तो होगी। अब देखिए माइनस क्यू आवेश को, माइनस क्यू आवेश को क्षेत्र को लाने पर, अब ये कहां से लाया जा रहा है, अनंत से लाने पर, लिखना हो तो अनंत लिख दीजिए, अनंत से लाने पर, लाने पर क्षेत्र के कारण, क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर कार्यरत के कारण, द्विध्रुव पर कार्यरत बल, तो कितना बल काम करेगा, मैं मान लेता हूं कि F2 बल काम कर रहा है। इसका मतलब यहां मिल जाएगा F2 इक्वल टू QE। अच्छा एक चीज बताइए, F2 इक्वल टू QE तो मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा, इसकी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी E की विपरीत, E के विपरीत दिशा, इसका जो दिशा बनेगा वो क्या बनेगा, E का विपरीत दिशा बनेगा। बोलिए समझ में आ गया। अगर हम आपसे पूछें कि ये समझ में आया कि नहीं, ये बताइए पहले, कुछ पूछने से पहले इसको फिर से समझा दूं। एक्चुअली है क्या, हमको अनंत से यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र पर अनंत से किसी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसको मैं इस डाइपोल को, डाइपोल ही वैद्युत द्विध्रुव ही तो लेकर आ रहे हैं, तो द्विध्रुव को अनंत से हम यहाँ तक कैसा ला रहे हैं, पहला ला रहे हैं लंबवत लेके आ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ला रहे हैं, एक काम पहला वर्ग है। दोबारा हमने क्या किया, यहाँ लाने के बाद में इसको इस लंबवत स्थिति से थीटा कोण घुमा दिया, तो थीटा कोण जो घुमाया हमने तो नई स्थिति ये बन जाएगी, इसमें भी कार्य जो किया जाएगा वो W2। अच्छा सोचिए जब इसको अनंत से द्विध्रुव को हम यहाँ लेकर आएंगे तो द्विध्रुव को यहाँ लाते समय क्या ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये आने देगा बहुत आसानी से, नहीं, ये चाहेगा कि नहीं, कोई डिस्टर्बेंस ये पसंद नहीं करेगा, तो कोई डिस्टर्बेंस पसंद ना करने के कारण ये रुकेगा इस पर, लेकिन वो कितना बल लगाएगा रोकने के लिए, प्लस क्यू आवेश पर, जो प्लस क्यू आवेश है उस पर कौन बल लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो माइनस क्यू आवेश है उस पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगाएगा F2।
बोलिए इतनी बातें समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? बोलिए क्लियर हो रहा है? अब अगर ऐसा हो रहा है तो इसके बीच में ध्यान से देखिए, इसके बीच में जो कुल बल लगेगा वो कितना लगेगा? संपूर्ण बल या नेट बल जिसे आप कहते हैं, नेट बल। भाई अनंत से यहां तक जब वो आ गया आपका जो द्विध्रुव या डाइपोल आया, तो डाइपोल के आने के बाद नेट बल उस पर कितना काम करेगा? काम करेगा एफ। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, F1 इक्वल टू QE है प्लस F2 इक्वल टू माइनस QE होगा। अगर आपको ये समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो क्यू चार्ज की वजह से भी आप माइनस उसको लिख सकते हैं, और नहीं भी ले जाने की विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत में जा रहा है इसका मतलब निगेटिव हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा जी। जब कार्य ही जीरो होगा, वहां से यहां तक लाने में कोई बल ही नहीं लगा, कोई बल ही नहीं काम किया, तो वर्क क्या हो जाएगा? W इक्वल टू F, जब जीरो है तो यानी वर्क ही क्या हो जाएगा? यानी कि एक चीज आपको समझ में आया कि अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर, अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य है वो कितना है? शून्य। मतलब कोई काम नहीं करना पड़ा, ये आ गया। बोले क्लियर? अब इसको थीटा एंगल रोटेट कर, इसको थीटा एंगल रोटेट करने में किया गया था। बोलिए अब इसको हमको बताना है कि थीटा कोण रोटेट करने में किया गया कार्य। थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। क्या कार्य मिलेगा? मान लेता हूं कि जो कार्य मिलेगा वो क्या मिलेगा? W मिलेगा। बोलिए और एक चीज, जब थीटा को घुमाएंगे आप तो कहां से घुमाएंगे? थीटा इक्वल टू 1 से कहां से घुमाएंगे? थीटा इक्वल टू 1 से 2 तक घुमाएंगे ना, तो 1 से 2 तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? बोलिए तो W अभी आपने प्रीवियस का अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा है, W इक्वल टू PE cos थीटा 2 माइनस थीटा cos थीटा। बोलिए पढ़ा, विद नेगेटिव साइन छपा है। बोलिए ठीक है। तो अगर हम बात करें आपसे कि इसका क्या होगा वैल्यू, अगर इसको चाहे तो माइनस अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ऐसा लिख लीजिए, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ठीक। अब अगर ऐसा है तो थीटा इक्वल टू, भाई थीटा 1 इक्वल टू कहां से शुरू हुआ होगा? जीरो से शुरू हुआ। कहां से? जीरो से शुरू हुआ। भाई थीटा 1 इक्वल टू जीरो से शुरू हुआ और थीटा 2 इक्वल टू थीटा को घुमाएंगे ना, तो इसका मतलब PE cos थीटा को मतलब जीरो माइनस cos थीटा। ठीक है, cos जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 हो जाएगी। बोलिए सॉरी, cos जीरो की वैल्यू हाँ ठीक है, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, तो ये मिल जाएगा sin जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो cos जीरो की वैल्यू 1 जाएगी। तो ये मिल जाएगा PE, क्या मिल जाएगा? PE cos थीटा, ये 1 माइनस cos थीटा। बोलिए ठीक है, इसका मतलब कि जो टोटल वर्क करना पड़ेगा कहां से? अनंत से यहां तक तो ले आया गया था, उस समय कोई कार्य नहीं हुआ था, लेकिन जब इसको यहां से घुमाया गया थीटा कोण, तो थीटा कोण घुमाने में एक कार्य किया गया, क्या? PE इक्वल टू cos थीटा जूल। बोलिए ठीक है। बोलिए माइनस PE cos थीटा। अगर इतना आ रहा है तो अब बताइए टोटल वर्क डन कितना होगा या नेट कार्य द्विध्रुव को, द्विध्रुव को अनंत से, द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य मैं कह देता हूं W1, तो W1 प्लस W2 हो जाएगा। बोलिए ठीक, तो W1 की वैल्यू तो आपने 0 देखा और W2 ये W2 ये W2 था ना, तो W2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? PE1 माइनस cos थीटा। बोलिए ठीक है, यानी मिल जाएगा W इक्वल टू PE
बोलिए ठीक है यहाँ तक एकदम? कोई डाउट आपको? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है ना? तो अब देखिए कहां से कहां तक होगा। बोलिए, तो यानी कि टोटल जो नेट कार्य है ये इतना है। बोलिए क्लियर? अब अगर स्थिति, इसको देखिए, अगर स्थिति ये हो जाए कि कोण थीटा इक्वल टू किया गया है थीटा 1 इक्वल टू 0 है, थीटा 2 इक्वल टू थीटा। अब एक चीज बताइए, इसको जो हम घुमा रहे हैं इसकी दो स्थितियां चीज बनती है ना, और अभी इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो 3 बनेंगे। इसकी दूसरी स्थिति देखिए, ठीक, इसकी दूसरी स्थिति देखिए। अच्छा, जब ये वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये परपेंडिकुलर ही तो ऐसे ही तो आया है। अगर हम बोले तो इस वैद्युत क्षेत्र ई से जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 90 है ना। अब 90 से थीटा एंगल घुमाया जाए, थीटा 1 की वैल्यू 90 हो जाए और थीटा इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा घुमाया जाए। आइए देखिए, अब अगर इतना किया जाए तो यहाँ W2 क्या मिल जाएगा? जो सेकेंड कार्य मिलेगा वो मिलेगा PE माइनस PE cos थीटा 2 माइनस थीटा cos थीटा 1 cos थीटा 1। अगर इसको अप्लाई कर देते हैं तो मिल जाएगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। PE cos थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री आपको लेना है, बोलिए 90 लेना है, तो थीटा 1 की वैल्यू cos 90 माइनस cos थीटा 2 के जगह पर आप क्या हो जाएगा थीटा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। बोलिए माइनस PE cos थीटा। W, अगर मैं टोटल वर्क डन फिर पूछूं या नेट कार्य, नेट कार्य कितना होगा? W, तो W इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 तो 0 आया है प्लस W2 की वैल्यू आया है माइनस PE cos थीटा। बोलिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। बोलिए क्लियर? अब एक चीज बताइए, ये समीकरण ये मिलेगा। देखिए ये समीकरण कब मिलेगा? जब इसको थीटा इक्वल टू 0 मान करके थीटा इक्वल टू 90 घुमाया जाएगा। लेकिन अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा और डाइपोल की दोनों की दिशा लेंगे तो थीटा इक्वल टू 90 मिलेगा। अगर 90 मिलेगा तो कंडीशन ये है। बोले क्लियर? बोले क्लियर? एक चीज, दूसरी चीज, इसके 3 केसेस बनेंगे। इसके कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे। पहला बनेगा कि जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 0, दूसरा होगा जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 90, तीसरा होगा जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 180। अगर हम cos थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तब क्या आएगा? तो cos, तो ये मिल जाएगा W इक्वल टू मिल जाएगा माइनस PE और cos 0 की वैल्यू होती है 1 है ना, तो माइनस PE मिलेगा। कब? जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तब। जब थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो W इक्वल टू माइनस PE और cos 90 की वैल्यू होती है 0। बोलिए, तो cos 90 मतलब ये क्या हो जाएगा? यानी वर्क डन 0 हो जाएगा, यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। अगर क्या होगा जब 90 डिग्री घुमाएंगे। और तीसरा वर्क क्या होगा? तीसरा केस क्या मिलेगा हमको? तीसरा केस मिल जाएगा हमको जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो हमको मिल जाएगा माइनस PE cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू होती है माइनस, क्या होती है? माइनस, ये माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा PE। बोलिए कितनी बात समझ में आई? बोलिए क्लियर? मतलब कि माइनस PE आएगा, W इक्वल टू माइनस PE होगा, W इक्वल टू 0 होगा और W इक्वल टू प्लस PE होगा। ये कब है? थीटा इक्वल टू 0 पर। ये कब है? थीटा इक्वल टू 90 पर। ये कब है? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बोलिए ये तीनों कंडीशन याद हुए आपको? बोलिए ये तीनों कंडीशन याद हो गए? चलिए वेरी गुड। अब मेरी बात सुनिए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इतनी देर से 20-25 मिनट से कम आप देख रहे हैं वीडियो, 25 मिनट से देख रहे हैं और 25 मिनट में आपने लाइक नहीं किया, आप पहले लाइक करें उसके बाद क्लिक करें। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और तीसरा, जैसी आपकी इच्छा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऑन दी वीडियो।